मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी और निरंजनी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री कैलाश गिरी जी से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री मृदुल कृष्ण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत के संरक्षण का विजन देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ एकता और समता का संगम है और इसका साक्षी बनना अभिभूत करने वाला है। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की और मुख्यमंत्री श्री शर्मा की इस दौरान असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण आचार्य से भी मुलाकात हुई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था थी? क्या देखिए, व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो व्यवस्था तो कुंभ में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कहते हैं वो यहाँ दिख रहा है, विकास भी और विरासत भी। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति, हमारा विचार है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा कुंभ, जिससे हमारी हजारों सालों की संस्कृति को याद दिलाता है, एक सद्मार्ग की तरफ ले जाता है, भाईचारा की तरफ लेके जाता है, वसुदेव कुटुंब की भाव याद आता है। करोड़ों लोग इस कुंभ में आने वाले हैं और उन करोड़ों लोगों के भाव देखिए आप। और माँ गंगा जिस तरह से उन पर अपना प्यार लाड दुलार जब डुबकी लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद कितना आनंद आता है। ये आनंद के क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने संस्कृति के भाग बने, हमारे साधु संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, उनके दर्शन इस कुंभ में होते हैं। कितने लोगों के दर्शन है। निश्चित रूप से मैं आया हूं, मैंने देखा है, सुबह मैंने कुंभ में स्नान किए हैं। मैं अभिभूत हूं कि हमारी देश की संस्कृति का ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ये अगर मिलेगी तो हमारे इस भारत देश में मिलेगी और इस सनातन संस्कृति में ये बातें मिलेंगी। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आज मैं कई हमारे महामंडलेश्वर संतों से भी मिला हूँ। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार हो या कहीं भी प्रदेश के राज्य की सरकारों काम कर रही है, और उसके संदेश वाक्य के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी सभी को संदेश दे रहे हैं और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और अहम सवाल रहेगा सर, जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणियां करता है विपक्ष, तमाम उसको तोड़ने की बातें करता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा जुड़ाव देखने को मिलता है कि तमाम सनातन। देखिए, यहाँ कोई जाति कोई कुछ नहीं है, यहाँ सभी का संगम है। सबके भाव, सबके विचार जिस तरह से हैं, उसमें कोई कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश 24 एक्सप्रेस।